अब जैसे ही बेला पूजा को धक्का मारती है वैसे ही कबीर की माँ आ जाती है और पूजा को पकड़ लेती है और गुस्से में कबीर की माँ बेला से पूछती है, तूने पूजा को क्यों धक्का मारा? तुम्हें पता है ना कि पूजा प्रेग्नेंट है और तुमने उसे धक्का मार दिया ऐसे। कबीर की माँ बेला को डांट ही रही होती है लेकिन उतने में कबीर आ जाता है और कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है इतनी रात को? अब कबीर को देख के बेला नाटक करने लगती है और रोने लगती है। कहती है कि कबीर देखो, तुम्हारी माँ मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने पूजा को जानबूझ के धक्का मारा है, लेकिन मुझसे गलती से धक्का लग गया था, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है। लेकिन अब कबीर कहता है कि माँ, बिलन ने पूजा को जानबूझ के धक्का नहीं मारा होगा, वो गलती से लग गया होगा। वो पूजा के जैसे थोड़ी ना जानबूझ के धक्का मारेगी और नाटक करेगी ऐसा। अब ये सुन के पूजा रोने लगती है और कबीर की माँ सोचने लगती है कि कबीर ये क्या कह रहा है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि बेला ने पूजा को धक्का मारा था। अब कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ, गलती से हो गया होगा, और बेला को कहता है, चलो बेला, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब कबीर और बेला वहां से चले जाते हैं। अब कबीर की माँ बेला और कबीर के जाने के बाद पूजा से पूछती है कि तुमने कबीर के सामने क्यों नहीं बोला था? पूजा कहती है, माँ, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की है कि बेला ने कबीर के ऊपर कुछ किया है, लेकिन आप हमारी बात मानने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। ये सुन के कबीर की माँ फिर से पूजा को डांटने लगती है और कहती है कि मैं सब कुछ मान सकती हूँ लेकिन ये नहीं मान सकती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारे साइड ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि तुम कुछ भी बोलोगी। अब इतना कहने के बाद कबीर की माँ कहती है कि तुम इस सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखो, और बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ अब कबीर की माँ पूजा को कमरे तक छोड़ के आती है और कहती है, इन सब बातों में ज्यादा ध्यान मत दो पूजा, और अपने बच्चे का ध्यान रखो। अब सारे घर वाले सो जाते हैं तो वही पूजा हो जाती है दादी के पास, और दादी से अब दादी पूजा को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने वशीकरण का ऐसा तोड़ खोजा है जिसे देखकर पूजा भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि अब दादी उसे बताती हैं कि तुम रात के समय देख नहीं सकते हो और बोल नहीं सकते हो और सोना भी नहीं है तुम्हें। लेकिन अब बेला को पूजा को ऐसे देख कर उसे शक होने लगता है कि पूजा जरूर कुछ कर रही है उसके वशीकरण को तोड़ने के लिए। लेकिन अब जैसे ही पूजा पहले दिन बेला के वशीकरण को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेला को पता चल जाता है और उसके काम में वो अड़चन डाल देती है। अब पूजा जैसे ही अपने कमरे में पट्टी बांध के बैठी होती है, बेला उस तरह से देखकर पूजा को हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि पूजा क्या कर रही है अकेले ये सब। अब बेला धीरे से पूजा के कमरे में जाती है और पीछे से उसकी पट्टी खोल देती है, लेकिन अब पूजा को समझ में आ जाता है कि ये हरकत बेला की हो सकती है और कोई नहीं कर सकता ऐसी हरकतें। अब पूजा आंख बंद करके ही आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेला उसके पैर के तरफ टेबल रख देती है, जिसकी वजह से पूजा की चीख निकल जाती है और उसका